हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। ये कहानी है एक चोई नाम के लड़के की जिसने अपनी अच्छी खासी जॉब ठुकरा कर छोटा सा चिकन शॉप खोलने का डिसाइड किया है। इस कहानी की मेन विलन और कोई नहीं पर हीरोइन ही है। वो चोई के धंधे को बर्बाद करने के लिए सारी हदें पार कर देती है। वैसे इन दोनों में पर्सनल दुश्मनी जैसा तो कुछ था नहीं, पर मज़ेदार बात तो ये है कि भोले भाले चोई को इस खतरनाक लड़की से ही प्यार हो जाता है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पार्क चोई नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो उसके भाई जुनह्युक के साथ एक जगह को देखने के लिए आया था। जुनह्युक को वो जगह पसंद नहीं आती। वो कहता है कि क्या हमें इससे सस्ती जगह बता सकते हो। तो एजेंट कहता है कि हाँ, आगे की गली में एक जगह है। फिर हम एक बाथ हाउस को देखते हैं। उसमें कहानी की हीरोइन बोआ थी। वो इस महीने का हिसाब कर रही थी एंड उसे इस महीने भी लॉस होता है। वो अपने दादा को बता देती है कि वो इस महीने का भाड़ा भी नहीं भरने वाली। एक्चुअल में वो बाथ हाउस उसके दादा का था और दादा ने अपनी पोती को वो रेंट पर दिया था। फिर हम रियल एस्टेट के ऑफिस को देखते हैं। उसमें मीना नाम की एक लड़की इन तीनों को जाते हुए देखती है। तो वो सबको मैसेज में लिखती है कि इमरजेंसी आ गई है। वो मैसेज इन मोटू पतलू और बोआ को मिलता है। फिर ये सारे लोग काम में लग जाते हैं। मोटू और पतलू कुछ सब्जियों का मिश्रण बनाकर उस पेस्ट को चख रहे थे एंड उल्टी जैसा मुंह बना रहे थे। आगे ये लोग डस्टबिन को लेकर रास्ते में कचरा फैला रहे थे। पूरी सड़क को गंदा करने के बाद और अपनी शॉप को भी खराब करने के बाद ये मोटू शीशे में देखकर स्माइल कर रहा था। यहाँ पर बोआ भी अपने बाथ हाउस की लाइट को बदल रही थी एंड एक ही सेकंड में वो बाथ हाउस को एक भूतिया घर बना देती है। वो एजेंट चोई और जुनह्युक को लेकर उसी गली में आ रहा था। वहाँ पर बहुत सारा कचरा फैला देखकर एजेंट कहता है कि आमतौर पर तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा साफ नज़र आती है, पर आज अचानक से क्या हुआ। चोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था। वो उस गंदी जगह को देखकर कचरा उठाने लगता है। तो जुनह्युक कहता है कि रुको ज़रा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो चोई कहता है कि लगता है कि किसी बेवड़े ने यहाँ पर उल्टी कर दी है। वो उस उल्टी को उठा रहा था। उसी वक्त पर मोटू पतलू झगड़ते हुए आते हैं। मोटू मानो जैसे कोई गली का गुंडा हो और वो पतलू के पास से ज़बरदस्ती चंदा मांग रहा हो। एजेंट उन दोनों को पहले से ही जानता था। वो उसके पास जाकर मोटू को मारने लगता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे कस्टमर को भगा रहे हो। मोटू धीरे से कहता है कि आप मुझे मार क्यों रहे हो एंड ज़ोर से कहता है कि आप हो कौन और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। वो एजेंट जुनह्युक से कहता है कि इन दोनों का नाटक तो ऐसे ही चलता रहेगा, चलो मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाता हूँ। वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मोटू पतलू थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। पतलू कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ झगड़ा ही करने के लिए आए थे, पर तुमने मेरी सब्जियों को नीचे क्यों गिरा दिया। तो मोटू कहता है कि मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था और तुमने भी तो मेरे सामान को बिगाड़ दिया था। वो दोनों ही कह रहे थे कि बाथ हाउस को देखने के बाद तो वो दोनों ही लड़के यहाँ से भाग जाएंगे, पर वो देखते हैं कि चोई अभी भी कचरा उठा रहा है। फिर चोई वहाँ से चला जाता है। मोटू पतलू कहने लगते हैं कि उसने क्या सब कुछ सुन लिया। पतलू कहता है कि मेरे हिसाब से तो उसने कुछ भी नहीं सुना होगा। आगे ये तीनों ही बोआ के बाथ हाउस में आते हैं। एंटर होते ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो लाइट फ्लिक हो रही है एंड जब वो लोग बोआ को देखते हैं तो चोई तो डर के मारे फ्लोर पर ही गिर जाता है। एजेंट कहता है कि डरो मत, ये बस एक ख़राब लाइट ही है। चोई कहता है कि ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मैं इस लाइट को ठीक करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई सीढ़ी है। तो बोआ कहती है कि हाँ, स्टोरेज रूम में है, पर फिर वो कहती है कि नहीं है। चोई जुनह्युक से कहता है कि नीचे झुको, मुझे इस बल्ब को ठीक करना है। तो वो कहता है कि नहीं। बोआ कहती है कि ये कितना अच्छा लग रहा है कि ये लाइट ऐसे फ्लिक कर रही है। जुनह्युक भी कहता है कि हाँ, सही कहा, पर मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। आगे ये दोनों रियल एस्टेट में होते हैं एंड दूसरी जगह को ढूंढने के बारे में बातें कर रहे थे। चोई अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था, पर उसने कहा कि मुझे रिज़ाइन चाहिए। तो मैनेजर ने उससे पूछा कि तुम्हारा तो अगले महीने प्रमोशन होने वाला है, तो तुम इस जॉब से क्विट क्यों कर रहे हो। तो चोई ने उसे कहा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना खुद का एक शॉप खोलना है। ये सब बातों को सोचकर वो कहता है कि मुझे उस बाथ हाउस को रेंट पर चाहिए। जुनह्युक कहता है कि क्या कहा। एजेंट कहता है कि सच में वो जगह।
अगले सीन में हम देखते हैं कि पतलू लटकते मटकते बाथ हाउस में एंटर होता है। उसके बाद मोटू भी गुंडों वाली स्टाइल में बाथ हाउस में आता है। आखिर में मीना आती है। फिर ये चारों ही मिलकर बाथ हाउस के सेकेंड फ्लोर पर थे एंड खाना बना रहे थे। बोआ म्यूज़िक ऑन करती है एंड आधे घंटे तक ये लोग बस ऐसे ही कुदकते फुदकते डांस कर रहे थे। आगे ये लोग डिनर कर रहे थे। सारे लोग कहते हैं कि आज तो हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। ये चारों ही पक्के यार थे। मीना कहती है कि बोआ तुम इस बाथ हाउस के पीछे क्यों पड़ी हो और उसे बेच क्यों नहीं देती हो? क्या तुम पहले की ही तरह वेबटून आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती? मोटू और पतलू कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे वेबटून तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी और एंटरटेनिंग होते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्या हुआ? अब ये तो हमें नहीं बताया जाता कि बोआ के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण उसने वेबटून ड्रॉ करना बंद कर दिया है और वो इस बाथ हाउस में आकर काम करने लगी है। जूनियर अपने भाई चोई को डांट रहा था कि ये तुम कर क्या रहे हो और तुम नौकरी छोड़कर ऐसी शॉप में काम करना चाहते हो। वहाँ पर बोआ के दादा आते हैं तो चोई कहता है कि मुझे जाना होगा। एजेंट लीज कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था। दादाजी चोई से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करते थे पर तुमने उस जॉब को छोड़ दिया और यहाँ मेरे बाथ हाउस में एक शॉप खोलना चाहते हो। तो चोई दादाजी से कहता है कि हाँ, सही कहा, एक्चुअली मैंने जॉब को काफ़ी टाइम पहले से ही क्विट करने की सोची थी। जूनियर कहता है कि कब किया तुमने ऐसा? एजेंट लीज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। चोई बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वो साइन करने ही वाला था पर दादाजी कहते हैं कि मुझे अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल ऐड करवाना है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि ये चारों ही खा पी कर पड़े थे। दादाजी बोआ को कॉल करके बता देते हैं कि उसने उसके बाथ हाउस को रेंट पर दे दिया है। बोआ कहती है कि ये नहीं हो सकता, हमने तो उसको भगा दिया था ना। तो दादाजी कहते हैं कि क्या तुमने फिर से ये किया? जल्दी से मेरे बाथ हाउस से निकलो। अगले दिन चोई बाथ हाउस को रिनोवेट करवाने के लिए आता है। बोआ आती है एंड ये सब कुछ देखकर उसे बाथ हाउस से बाहर कर देती है एंड अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। दादाजी को पता था कि ये सब होने वाला है तो वो एक हथौड़ा लेकर आते हैं एंड दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। चोई तो बस देखता रह जाता है। अंदर बोआ को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो अपने ही दादाजी को गालियाँ देने लगती है कि पागल, ऐसा करना बंद कर दे। दादाजी रुकते नहीं हैं तो बोआ कहती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। वो पुलिस को बता देती है कि एक सनकी लड़का उसके बाथ हाउस में ज़बरदस्ती घुसने की ट्राई कर रहा है। पर जब बोआ अपने दादाजी को देखती है तो वो भागकर अंदर चली जाती है, दरवाज़ा भी बंद कर देती है। दादा फिर से अंदर हथौड़ा लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि बोआ बाहर निकलो। बोआ कहती है कि आप ये करके जताना क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं सड़क पर सो जाऊँ? दादा कहते हैं कि तुम घर वापस क्यों नहीं आ जाती? तो बोआ उस पर चिल्लाने लगती है कि मुझे घर नहीं आना है, मुझे अकेले रहना है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी को जियो। कितने साल हो गए हैं कि तुम इस बाथ हाउस में पड़ी हो और बाहर ही नहीं निकल रही हो। बोआ डोर खुल नहीं रही थी, इसलिए दादाजी उस डोर को भी तोड़ने वाले थे पर चोई बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा मत करिए, ये डोर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दादाजी बोआ को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देता हूँ, जल्दी से इस बाथ हाउस को खाली कर दो क्योंकि मैंने इस लड़के को ये पूरी बिल्डिंग रेंट पर दे दी है। दादा के जाने के बाद चोई बाथ हाउस को पूरा रिनोवेट करवा देता है। पूरा दिन बोआ ने दरवाज़ा नहीं खोला था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। चोई को दादाजी की बात याद आती है तो वो बोआ से पूछता है कि क्या तुम मेरे शॉप में पार्ट टाइमर का जॉब करना चाहती हो? तो वो मना कर देती है कि नहीं। फिर चोई कुछ सामान को लेकर अपने घर जाता है। जूनियर पूछता है कि ये तुम करने क्या वाले हो? तो चोई कहता है कि रुको ज़रा। फिर वो रेसिपी बुक में देखकर फ्राइड चिकन बनाने लगता है। जब चिकन रेडी हो जाता है तो जूनियर उसके पास आता है। वो कहता है कि वाह, स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, मुझे टेस्ट करने दो। पर चोई तो वहाँ से जाने लगता है। तो जूनियर कहता है कि ये क्या था, क्या ये मेरे लिए तुमने नहीं बनाया? तो चोई कहता है कि नहीं, ये मेरी नई पार्ट टाइमर के लिए है। चोई फ्राइड चिकन बोआ को देते हुए कहता है कि मैं इस शॉप में फ्राइड चिकन बेचने वाला हूँ और ये छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। बोआ जब उस चिकन को टेस्ट करती है तो वो कहती है कि इतना बुरा भी नहीं है। मीना का उसे मैसेज आता है, उसने PDF फाइल भेजी थी कॉन्ट्रैक्ट की। वो जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी तो उसमें एक रूल था कि चोई अगर बोआ को पार्ट टाइम में जॉब देगा तो उसकी 5 लाख वॉन सैलरी कट हो जाएगी, मतलब कि उसे इतना डिस्काउंट मिलेगा।
बोआ कहती है कि हाँ, इसलिए वो साला मुझसे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। वो उसके चिकन को पीप फेंक देती है और कहती है कि अब तू बस देख। अगले दिन बोआ तैयार होकर नीचे आती है। वहाँ पर दो बूढ़े अंकल आए थे बाथ हाउस के लिए, पर वो लोग देखते हैं कि ये अब चिकन शॉप बन गई है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। चोई तो बस बोआ के इस नए अवतार को ही देखे जा रहा था। एपिसोड नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।